हे डॉक्टर आयशा, हमारा आज का टॉपिक है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन क्या है? अच्छा, ग्लूटाथायोन एक बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि एक ऐसा केमिकल हमारी बॉडी में मौजूद होता है जो कि जितनी भी इन्फेक्शंस हैं या कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए बॉडी को रेडी कर रहा होता है। मतलब ये एक बॉडी के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। ग्लूटाथायोन को बेसिकली बनाया गया था एक कुछ ख़ास किस्म की सवेयर किस्म की डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, जिसमें कैंसर के पेशेंट्स भी थे, लिवर के पेशेंट्स थे, किडनीज़ के पेशेंट्स थे। मतलब ये इतनी अच्छी चीज़ थी कि ये इन शदीद तरीन बीमारियों के पेशेंट्स की इम्यूनिटी को, उनकी एनर्जी को बूस्ट कर देता है। तो इस लिहाज से इसको मैन्युफैक्चर किया गया था इनिशियली। लेकिन फिर ये बहुत सारे डॉक्टर्स ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि जब इन पेशेंट्स के अंदर ग्लूटाथायोन स्पेशली जब इंजेक्ट किया जाता था, बिकॉज़ इट वाज इंजेक्टेबल ग्लूटाथायोन, ओरल तो फिर बाद में कुछ कंपनीज़ ने लॉन्च किया है, अदरवाइज़ इट वाज इंजेक्टेबल। तो इंजेक्टेबल ग्लूटाथायोन जिन पेशेंट्स को इंजेक्ट किया गया था उनका कॉम्प्लेक्शन भी साथ साथ फेयर हो रहा था। यानी कि फॉर एग्जांपल एक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है या लिवर डिजीज़ का पेशेंट है जिनका कॉम्प्लेक्शन डल सा हो रहा होता है, पेल सा हो रहा होता है, डार्क हो रहा होता है, जब उनको ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस या ड्रिप्स लग रहे होते थे उनकी डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए, तो पेशेंट का रंग भी गोरा हो रहा होता है। तो अब इस सारी चीज़ को जब दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के डॉक्टर्स ने ऑब्ज़र्व किया तो फिर ये नतीजा निकाला गया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंट। तो इसमें यकीनन कोई ना कोई साइंस मौजूद है। और जब उसके ऊपर रिसर्च की गई तो ये पता चला कि ग्लूटाथायोन का एक साइड इफ़ेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट है स्किन ब्राइटनिंग, स्किन ग्लोइंग। जब ये बात पता चली तो फिर जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ थी, क्योंकि स्पेशली हमारा जो एशियन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, हमारे अंदर गोरा होने का एक बहुत ज़्यादा शौक़ पाया जाता है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने इस चीज़ को इस तरह भी कैश कराया कि उन्होंने ग्लूटाथायोन की मल्टीपल ब्रांड्स निकाले जस्ट फॉर दिस पर्पज़। अब हमारी कंट्रीज़ में इस चीज़ को लिवर या किडनी में इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन इसको फिर हमने स्किन की ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट के तौर पर, ग्लोइंग ट्रीटमेंट, वाइटनिंग ट्रीटमेंट के तौर पे हम इसको लेके आए और वो इस चीज़ में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे। तो इसका मतलब है कि इसको वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इसको बेसिकली वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जा सकता भी है, क्योंकि लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंजेक्टेबल ग्लूटाथायोन को आप वाइटनिंग के लिए यूज़ करें। रीज़न बीइंग के जो ओरल ग्लूटाथायोन या इसकी जो टैबलेट्स होती हैं, जब वो हमारे स्टमक में जाती हैं तो स्टमक के अंदर एक एसिड होता है जो कि हमारी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए नेचर की तरफ से बनाया गया है। अब वो एसिड क्या, उसका एक एक्स्ट्रा काम ये है कि वो ओवर एक्टिव हो जाता है ग्लूटाथायोन को देख के शायद, तो वो ग्लूटाथायोन को भी डाइजेस्ट कर लेता है। मतलब आपकी जो टैबलेट अगर मैदे में जाएगी तो वो आपके इंटेस्टाइन तक कोई 10% तक ही पहुँचेगी और ब्लड स्ट्रीम तक तो शायद 5%। अब इतने ज़्यादा उसके ऊपर आपने अपने पैसे खर्च किए हैं, आपको इतनी होप्स हैं उसके साथ, लेकिन अगर 5% तक रिज़ल्ट आएगा तो ऑब्वियसली आप जो हैं वो मायूस होंगे। That's why it's better to get injectable glutathione from a qualified dermatologist, जिनको पता होगा कि कौन सी ब्रांड अच्छी है, बिकॉज इसमें बेतहाशा ब्रांड्स आ चुकी हैं और डॉक्टर्स का क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस होता है मल्टीपल पेशेंट्स के ऊपर, तो वो आपको वही यूजुअली ब्रांड लगाएंगे डेफिनेटली, जिससे अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। और इससे पहले हम जो भी एक क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट है वो आपकी कुछ बेसलाइंस इन्वेस्टिगेशंस भी करवाते हैं, आपके लिवर, किडनी, आपके ब्लड टेस्ट कुछ होते हैं ये देखने के लिए कि आपको ऑलरेडी किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं चल रहा, ताकि हम आपको सेफली इस ट्रीटमेंट की तरफ ला सकें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? अच्छा, इसके जो लिटरेचर में साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी एक कुछ क़यास आराइयों पे मबनी है, मीन्स कि अभी वो भी बहुत सारे कुछ पेशेंट्स में नहीं आए। ये कहा जाता है कि ये किडनी पे इफ़ेक्ट कर सकता है, लिवर पे इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स इसके वर्ल्ड वाइड कहीं से भी रिपोर्ट नहीं हुए। रीज़न बीइंग कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये एक अच्छी चीज़ है,
लेकिन फिर भी टू बी ऑन सेफ साइड, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आपका जो डर्माटोलॉजिस्ट होगा वो डेफिनेटली ब्लाइंडली आपको ग्लूटाथायोन ड्रिप्स की तरफ नहीं लेके जाएगा। आपके पहले इन्वेस्टिगेशंस होगी, इवन कि ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर भी आपकी, क्योंकि ये मल्टीपल ड्रिप्स होती हैं, एक ही दफ़ा एक ही इंजेक्शन है, एक ही टीके का काम नहीं है, ये कुछ वीक्स का काम होता है। तो इन द मिड वे वो एक दफ़ा फिर वही इन्वेस्टिगेशंस रिपीट करवाते हैं। जैसे कि मैं अपना प्रोटोकॉल बता रही हूँ कि मैं स्टार्ट में भी कराती हूँ, मिड में भी और फिर एंड में भी, सो दैट मैं खुद भी पर्सनली भी सेटिस्फाइड रहूँ और मेरा पेशेंट भी सेटिस्फाई होकर जाए कि मेरे बाकी सारे इंटरनल ऑर्गन्स महफूज हैं और उसके साथ मेरी स्किन जो है वो ग्लो कर रही है। यानी गोरा होने का जादू सेफली हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर जादूगर क्वालिफाइड है तब। ओके, थैंक यू, बाय बाय।